गांव की कहानियां अक्सर रहस्य और डर से भरी होती हैं। कहते हैं कि पुराने घर, टूटी चीजें और अधूरी आत्माएं हमेशा किसी वजह से हमारे आसपास रहती हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही रहस्यमयी घड़ी की है जिसकी सुइयां रात 12:07 पर हमेशा रुक जाती थीं। आरव एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसका शौक बहुत असाधारण था। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करना पसंद था। उसके कमरे में पुराने सिक्के, पुराने नोट, दादाजी के जमाने की किताबें और टूटे-फूटे खिलौनों का छोटा सा कलेक्शन था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना दादाजी के संदूक को खोला जाए, जिसमें सालों से ताला जड़ा हुआ था। जब उसने संदूक खोला, तो उसमें पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और धूल से भरी चीजें मिलीं। लेकिन सबसे अलग थी एक टूटी हुई घड़ी। उस घड़ी की सुइयां हमेशा 1207 पर अटकी रहती थीं। शुरुआत में आरव ने सोचा कि यह बस एक बेकार घड़ी है। उसने उसे अपने कमरे में सजावट के लिए रख दिया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को दरवाजा अपने आप खुल जाता, आईने में धुंधले चेहरे नजर आते और कभी-कभी हवा में किसी के कदमों की आहट गूंजती। आरव को पहले लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब यह घटनाएं रोज होने लगीं, तो वह डरने लगा। एक रात जब घड़ी ने 12:07 दिखाया, तभी आरव को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, क्यों, कौन हो तुम? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। आरव ने ठान लिया कि वह इस घड़ी का सच पता लगाएगा। उसने दादाजी की पुरानी डायरी खंगाली। डायरी में लिखा था, 12:07, वह समय जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात एक निर्दोष की जान गई। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो साफ था कि घड़ी किसी अधूरी आत्मा से जुड़ी है। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास गया। एक बूढ़ी अम्मा ने डरते डरते कहा, बेटा, उस रात गांव में एक भयानक हादसा हुआ था। एक निर्दोष आदमी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया और भीड़ ने उसे मार डाला। समय था 1207। आरव समझ गया कि वही आत्मा इस घड़ी में बंधी है। उस रात उसने हिम्मत जुटाई और घड़ी के पास बैठा। जैसे ही 1207 हुए, कमरा ठंडा हो गया। आईना धुंधला हुआ और उसमें एक चेहरा उभरने लगा। वही आदमी जिसे निर्दोष होकर भी सजा मिली थी। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, मुझे इंसाफ दिलाओ। आरव ने गांव के रिकॉर्ड और पुराने कागजात खंगाले। उसने साबित किया कि उस आदमी पर लगाया गया इल्जाम झूठा था। गांव वालों ने पहली बार माना कि उन्होंने एक निर्दोष की जान ली थी। उस रात जब फिर से 12:07 बजे, आरव ने वह सच सबके सामने पढ़कर सुनाया। जैसे ही सच उजागर हुआ, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चलने लगीं और रुक गईं 12:08 पर। वही आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह घड़ी बस एक साधारण घड़ी थी। आरव ने समझ लिया कि सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन सामने आ ही जाता है और झूठ कभी इंसाफ को दबा नहीं सकता। आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ पुरानी चीजों का कलेक्शन नहीं करता था, बल्कि हर उस चीज की कहानी खोजता था जो रहस्य में छिपी हो। गांव वाले भी उसे अब एक साहसी लड़के के रूप में देखते थे और वह घड़ी अब भी उसके कमरे में रखी है। लेकिन अब वह डर नहीं देती, वह इंसाफ और सच्चाई की गवाही देती है।